नमस्कार। चलिए आज चलते हैं आज से करीब 1500 साल पहले भारत के स्वर्ण युग में। ये कहानी है एक ऐसे जीनियस की, एक ऐसे क्रांतिकारी विचारक की जिनके विचार अपने समय से सदियों, जी हाँ सदियों आगे थे। उन्होंने ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जरा सोचिए, क्या ये मुमकिन है कि ब्रह्मांड के सारे गहरे राज सिर्फ 121 श्लोकों में समा जाएं? सुनने में किसी फिल्म की कहानी लगती है ना? पर आर्यभट्ट ने अपनी महान कृति आर्यभट्टीय में ठीक यही किया था। एक ऐसा ग्रंथ जिसमें कोड भाषा में ब्रह्मांड के सबसे गहरे राज छिपे थे। सच कहूं तो आर्यभट्ट के शुरुआती जीवन के बारे में हमें बहुत ज्यादा नहीं पता। वो खुद एक रहस्य की तरह हैं। लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि वो गुप्त साम्राज्य के दौर में थे, जो भारतीय विज्ञान और संस्कृति का सुनहरा दौर था। और वो कुसुमपुर में काम करते थे, जो उस समय खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी का एक बहुत बड़ा सेंटर माना जाता था। सिर्फ 23 साल की उम्र में, इस उम्र में जब ज्यादातर लोग अपना रास्ता ही खोज रहे होते हैं, आर्यभट्ट ने अपने सारे क्रांतिकारी ज्ञान को एक छोटे से लेकिन बहुत ही शक्तिशाली ग्रंथ में समेट दिया। और उन्होंने इसे बहुत करीने से 4 अलग-अलग हिस्सों में बांटा था। तो सवाल ये है कि उन्होंने ये सब किया कैसे? देखिए, ब्रह्मांड का वर्णन करने से पहले आपको उसे समझने और नापने के लिए एक भाषा की जरूरत होती है। तो आर्यभट्ट ने सबसे पहले गणित के वो औजार बनाए, वो भाषा गढ़ी। ये एक बहुत ही बड़ा बदलाव था। उन्होंने प्लेस वैल्यू वाली दशमलव प्रणाली को एक सिस्टम दिया। जरा देखिए, रोमन में 252 लिखना और उससे हिसाब किताब करना कितना मुश्किल है, जबकि भारतीय प्रणाली ने इसे एकदम आसान बना दिया। असल में वो जीरो की शक्ति को समझने वाले असली हीरो थे। एक ऐसी खोज जिसने आज के मॉडर्न गणित को मुमकिन बनाया है। और फिर उन्होंने बनाया अपना एक और जबरदस्त टूल, कुट्टक। इसका मतलब होता है चूर चूर कर देने वाला, या द पल्वराइजर। और इसका इस्तेमाल उन्होंने सिर्फ पहेलियां सुलझाने के लिए नहीं, बल्कि खगोल विज्ञान की असली समस्याओं को हल करने के लिए किया। जैसे कि आसमान में ग्रहों की बिल्कुल सही जगह का पता लगाना। ये नंबर तो सबने देखा होगा, पाई, एक ऐसी संख्या जिसने हजारों सालों से बड़े बड़े गणितज्ञों को उलझा रखा था। और ये वो मान है जिसकी गणना आर्यभट्ट ने की थी। लेकिन सबसे बड़ी और हैरान करने वाली बात ये नहीं है कि उनकी गणना इतनी सटीक थी। असली जीनियस तो इस बात में छिपा था कि वो ये जानते थे कि ये मान भी पूरा नहीं है, ये एक आसन यानी अनुमानित मान है। ये पाई की अपरिमेय यानी इरैशनल नेचर की ओर एक बहुत बहुत गहरा इशारा था। एक ऐसी सच्चाई जिसे समझने में दुनिया को सदियां लग गई। इसके बाद उन्होंने ज्यामिति और खगोल विज्ञान के बीच एक पुल बनाया, और उस पुल का नाम था त्रिकोणमिति। उन्होंने ही सबसे पहले ज्या यानी साइन और कोज्या यानी कोसाइन को परिभाषित किया और दुनिया की पहली साइन टेबल्स बनाई। ये वो आखिरी औजार था जिसकी उन्हें ब्रह्मांड के दरवाजे खोलने के लिए जरूरत थी। तो अब जब उनके सारे गणितीय औजार तैयार थे, उन्होंने उनका इस्तेमाल किया। और ऐसा इस्तेमाल किया कि ब्रह्मांड के बारे में जो पुरानी धारणाएं थीं, वो पूरी तरह से हिल गईं। इस एक लाइन को जरा ध्यान से समझिए। कितनी सरल सी बात में आर्यभट्ट ने सापेक्ष गति यानी रिलेटिव मोशन की इतनी मुश्किल बात समझा दी। उन्होंने दुनिया को बताया कि देखो, आसमान में तारे स्थिर हैं, घूमती तो हमारी पृथ्वी है। ये विचार उस जमाने के हिसाब से बहुत ही क्रांतिकारी था। इतना क्रांतिकारी कि यूरोप में कोपरनिकस को यही बात कहने और उसके लिए मशहूर होने में लगभग 1000 साल लग गए। फिर आर्यभट्ट ने एक और बड़े डर पर चोट की। उन्होंने लोगों को बताया कि सूर्य और चंद्र ग्रहण किसी राहु नाम के राक्षस की वजह से नहीं होते। ये तो बस पृथ्वी और चंद्रमा की परछाई का एक खेल है। उन्होंने एक डरावने अंधविश्वास की जगह एक सरल और सुंदर वैज्ञानिक सच रख दिया। और उनकी गणनाओं की सटीकता देखिए, ये तो बस हैरान कर देती है। 1 साल की लंबाई का उनका मान आज के आधुनिक मान से सिर्फ 3 मिनट और 20 सेकंड अलग था। और ये सब बिना किसी टेलीस्कोप या आधुनिक उपकरण के। और ये 99.8% ये उनकी सटीकता थी जब उन्होंने पृथ्वी की परिधि यानी सर्कमफ्रेंस की गणना की थी। ये एक ऐसी उपलब्धि है जो आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर कर देती है। तो सवाल ये उठता है कि इन इतने क्रांतिकारी विचारों का उस समय क्या हुआ, और ये सदियों का सफर तय करके दुनिया भर में कैसे फैले और हमें कैसे प्रभावित कर पाए। चलिए देखते हैं। देखिए, उनके विचार इतने क्रांतिकारी थे
कि उन्हें फौरन स्वीकार नहीं किया गया। बाद के कई विद्वान जो पारंपरिक मान्यताओं से बंधे थे, उन्होंने उनका कड़ा विरोध भी किया। लेकिन उनके गणित की प्रतिभा इतनी जबरदस्त थी कि उसे कोई भी नकार नहीं सका। लेकिन ज्ञान कभी रुकता नहीं, वो अपना रास्ता बना ही लेता है। उनका काम भारत से निकलकर अरब जगत में पहुंचा। वहां के विद्वानों ने इसका अनुवाद किया, इसे अपनाया और इसी से प्रेरणा ली। और फिर अरब के रास्ते ही ये ज्ञान, ये भारतीय अंक और त्रिकोणमिति यूरोप तक पहुंचे। ये वैश्विक विज्ञान के इतिहास की एक बहुत जरूरी पर अक्सर भुला दी जाने वाली कड़ी है। आर्यभट्ट की कहानी हमें सिखाती है कि सच को हमेशा फौरन पहचान नहीं मिलती, लेकिन अगर किसी विचार में तर्क और सच्चाई की ताकत हो तो वो समय की हर कसौटी पर खरा उतरता है और कभी मरता नहीं है। आर्यभट्ट की कहानी हम सभी को प्रेरणा देती है कि हम अपने जीवन में एक खोजकर्ता बने, सवाल पूछें और ज्ञान की रोशनी से अंधविश्वास के अंधेरे को दूर करने की कोशिश करें। तो चलिए इस सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं कि आज की ऐसी कौन सी मानी हुई सच्चाई है जो शायद आने वाले कल का सबसे बड़ा मिथक बन जाए।